नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रृंग भस्म के बारे में चर्चा करेंगे। हिरण या सांवर के अच्छे पुष्ट भरे हुए सींगों से यह भस्म बनाई जाती है। श्रृंग भस्म कांस, श्वास, पार्श्वशूल, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, जीर्ण ज्वर, राजक्षमा की प्रथमावस्था, हृदयशूल, सर्दी, जुकाम, पायरिया, बालकों का सूखा रोग आदि में महा उपकारी औषधि है। इस भस्म का मुख्य गुण कफ और श्वास का नियमन करना, फुफ्फुसों में रहे रुके हुए कफ दोषों को साम्यावस्था में स्थापित कर फुफ्फुस कोशों और हृदय को शक्ति देना, क्षय की प्रथम अवस्था में क्षय के कीटाणुओं का नष्ट कर क्षय को बढ़ने न देना आदि है। श्वास कास में सहायक औषधियों के साथ श्रृंग भस्म बहुत काम करती है। कास रोग में विशेषतया कफजन्य खांसी में यह बहुत फायदा करती है। कफज कास में जब दूषित नया कफ रोज बन रहा हो, अन्न में अरुचि हो, भूख कम लगे, नींद ज़्यादा आती हो, तो ऐसी अवस्था में श्रृंग भस्म के उपयोग से बहुत फायदा होता है। यह भस्म नए कफ को बनने से रोकती है तथा दूषित कफ को छांटकर बाहर निकाल देती है, जिससे खांसी भी कम हो जाती है और कफ दोषों से उत्पन्न उपद्रव भी दूर हो जाते हैं। किंतु बातज कास में अर्थात सूखी खांसी जिसमें कफ नहीं निकलता हो, उसमें इस भस्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गले में खुश्की और बढ़ जाती है, जिससे खांसी कम न होकर और बढ़ी जाती है। बच्चों के सभी प्रकार की खांसी में विशेषता कुक्कर खांसी में श्रृंग भस्म आदि रत्ती और अभ्रक भस्म आदि रत्ती, शुद्ध तंकड़ एक रत्ती तीनों को मिलाकर माँ के दूध या शहद के साथ देने से बहुत लाभ होता है। शरबत अड़ूसा, शरबत मुलेठी, शरबत गुलबनफ्सा के साथ देने से भी बहुत अच्छा लाभ होता है। निमोनिया होने के बाद छाती में कफ का संचय अधिक हो जाता है और जब तक यह संचय बना रहता है तब तक अनेक तरह से उपद्रव उत्पन्न होते रहते हैं। खांसने पर यह कफ बदबूदार, पीला और चिकना निकलता है। इस दूषित कफ को शीघ्र निकालने के लिए श्रृंग भस्म का प्रयोग करना उत्तम है। और पुनः दूषित कफ नहीं बने एवं शारीरिक अवयव निर्दोष तथा शक्तिशाली बने रहें, इसके लिए रस सिंदूर या मकर ध्वज के साथ श्रृंग भस्म का उपयोग करने से अच्छा लाभ होता है। छाती पर सेंधा नमक तथा कड़ुआ तेल अथवा नारायण तेल या रूमा मस्तंगी को पुराने घी में मिलाकर मालिश करना चाहिए। यदि फुफ्फुस में भी विकार आ गया हो तो श्रृंग भस्म के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में रस सिंदूर मिलाकर देने से फुफ्फुस के विकारों का शमन हो रोगी शीघ्र अच्छा हो जाता है। ओरस्तोय यानी प्लूरेसी रोग में फुफ्फुस सावरण कला में जल संचय होकर ज्वर, कास आदि उपद्रव हो जाते हैं। फेफड़े भारी रहते हैं और श्वास लेने में भी कष्ट होता हो, पार्श्वशूल रहता हो, इस रोग में भी श्रृंग भस्म जल का शोषण कर उत्तम लाभ करती है। हृदय के रोगों में श्रृंग भस्म के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। विशेषकर कफ से उत्पन्न होने वाले हृदय रोग में श्रृंग भस्म देने से हृदय में जमा हुआ कफ बाहर निकलकर हृदय हल्का हो जाता है और इससे होने वाले उपद्रव दूर हो जाते हैं। हृदय में किन्हीं कारणों से कमजोरी आ गई हो तो श्रृंग भस्म में अकीक भस्म मिलाकर देने से हृदय की निर्बलता दूर हो जाती है, क्योंकि श्रृंग भस्म हृदय को ताकत देने वाली है, अतः हृदय को सशक्त बनाती है और निर्बल नसों में बल पहुंचाकर सबल बना देती है, जिससे हृदय में रस का आवागमन अच्छी तरह से होने लगता है और हृदय भी पुष्ट होकर अपना कार्य करने में समर्थ हो जाता है। राजक्षमा की प्रारंभिक अवस्था में श्रृंग भस्म के प्रयोग से अपूर्व लाभ होता है। यदि क्षय रोग की प्रथमावस्था से श्रृंग भस्म का सेवन शुरू कर दें तो यक्षमा रोग आगे नहीं बढ़ सकता तथा रोगी भी बच जाता है। क्षय रोग के लिए यह सर्वोत्तम औषधि है। सर्दी, जुकाम यानी प्रतिक्षय की नवीन अवस्था में नाक से पानी अधिक गिरता है, सिर में दर्द, आँखों की पलकें भारी हो जाना, नाक से श्वास न लेकर मुँह से ही श्वास लेना, कुछ बुखार भी बना रहना इत्यादि लक्षण होते हैं। यह बीमारी बहुत भयंकर होती है, क्योंकि यदि जुकाम रुक जाता है तो खांसी उत्पन्न हो जाती है और यह खांसी ऐसा उग्र रूप धारण कर लेती है कि कभी कभी तो यह क्षय के रूप में परिणत हो रोगी को परेशान कर देती है।
अतः इस रोग को प्रारंभ में ही दूर करने के लिए शृंग भस्म का प्रयोग करना चाहिए। इस भस्म के प्रयोग से मस्तिष्क में रुकी हुई रतुवत निकल जाती है और जुकाम भी शीघ्र ठीक हो जाता है। कभी कभी दुष्ट जल या ऋतु के कारण कफ का संचय विशेष परिमाण में हो जाता है। यह बढ़ा हुआ कफ श्वास नलिका में इस तरह प्रवेश किए हुए रहता है कि श्वास लेने में भी कठिनाई होती है। खांसी आने पर सफ़ेद और पतला कफ निकलने पर कुछ देर के लिए शांति मिल जाती है, किंतु फिर पूर्ववत हालत हो जाती है, जिससे रोगी बहुत घबराया हुआ सा रहता है। ऐसी परिस्थिति में शृंग भस्म 1 रत्ती, मल्ल चंद्रोदय आदि रत्ती, त्रिकूट चूर्ण 3 रत्ती में मिलाकर शहद के साथ देने से बहुत फायदा होता है। ऊपर से तुलसी की पत्ती और काली मिर्च की चाय भी देते रहने से बहुत अच्छा लाभ रहता है। किंतु यदि कफ पक गया हो तो मल्ल चंद्रोदय न देकर अवरक भस्म आदि रत्ती शीतोपलादि चूर्ण में मिलाकर शहद के साथ देना ही हितकर है। शृंग भस्म डाबर, बैद्यनाथ, झंडू आदि कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स अथवा ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब